हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन होते क्या हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं ताकि वो सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ अपना रिलेशन बता सके। प्री का मतलब पहले होता है और पोजिशन का मतलब होता है स्थान। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं। अब जैसे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम हम देखते हैं। अगर एट लगाते हैं तो ये हमेशा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, मतलब निश्चित समय के लिए। जैसे अब मैं कहूँ 4:30 बजे सुबह, या एट मिडनाइट आधी रात, या मैं बोलूँ एट द एंड ऑफ सेशन। सेशन मतलब होता है अधिवेशन, मतलब अधिवेशन की समाप्ति के पहले, तो हम एट लगाएंगे। या एट होली, या एट नाइट मतलब रात को। तो ये तो हो गए हमारे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर ऑन लगाना होता है तो ये हमेशा लगते हैं डेज और डेट्स के लिए। जैसे ऑन संडे, या ऑन दिवाली डे, या ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 नवंबर। तो अब हमने डेट दे दी ना, तो उसके आगे डेट, या अगर हम कोई खास डे बता रहे होते हैं तो उसके आगे हम ऑन लगाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई डे, मंथ, ईयर या कोई सीजन मतलब ऋतु बतानी हो, कोई मौसम बताना होता है, तो उसके आगे हम इन लगाते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या इन 2016, या मे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मॉर्निंग और इवनिंग के आगे तो इन लगा रहे हैं हम, लेकिन जब नाइट होता है या नून होता है तो उसके पहले हम हमेशा एट लगाते हैं। अब फ्यूचर टेंस में इनका यूज करते हैं वो समय बताने के लिए जब कोई काम हो रहा होता है या होगा वहां पे। तो अब जैसे फोर्टनाइट है, या विंटर्स है, या वीक है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का समय। अब आपने देखा कि इन तो हमने वहां यूज किया जहां लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे विंटर्स है, या वेकेशंस हैं, या फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों का समय है। अब विद इन कहाँ यूज करते हैं? विद इन का मतलब होता है जो टाइम है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है कि भाई इस वक्त के पहले, तो उसमें हम विद इन यूज करते हैं। जैसे द मर्डर मिस्ट्री विल बी सॉल्व विद इन अ वीक। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, मतलब ये जो मौत के रहस्य की जो गुत्थी है वो एक हफ्ते के पहले पहले ही सुलझ जाएगी। विद इन का मतलब उससे पहले, जो समय दिया गया उसके भी पहले। और बाई का मतलब होता है टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर, मतलब उस समय तक जो काम खत्म हो जाएगा, तो वहां हम बाई लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ बाई 9 o'clock, या बाई द टाइम ही कम्स, मतलब काम जो है हमारा 9 बजे के पहले खत्म हो जाएगा, या जब तक वो आएगा उसके आने के पहले काम खत्म हो जाएगा। फ्रॉम यूज करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन होता है। जैसे किसी काम का जो शुरुआत जब होती है जितने बजे से या जिस दिन से, तो हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे फ्रॉम 7:30 to 10 PM, मतलब सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे, या जो भी टाइम है, टाइम की अगर शुरुआत का बताना हो तो शुरुआत के पहले हम फ्रॉम लगाते हैं, और बाद वाले के पहले हम टू लगाते हैं। सिंस वहां यूज करते हैं जहां फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी पढ़ा है। जैसे सिंस जून, सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2009, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, ये सारे फिक्स्ड थे तो हमने सिंस लगाए। फॉर वहां यूज करते हैं जहां कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे 2 घंटे, या कुछ दिन, या 6 साल, या बहुत लंबे समय से। तो अब यहाँ कोई फिक्स्ड टाइम या मंथ या ईयर तो नहीं शो कर रहा है। ड्यूरिंग वहां यूज करते हैं जहां कोई लंबा ड्यूरेशन या पीरियड यूज करते हैं, या ड्यूरिंग समर वेकेशन। बेसिकली इसका मतलब होता है दौरान। तो जब ऑटम ब्रेक होगा, मतलब या फिर दशहरा के टाइम में, समर वेकेशंस के टाइम में, तो हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो अगर कहीं डेस्टिनेशन, मंजिल का बताना होता है या गंतव्य स्थान के लिए, तो उसके पहले हम टू लगाते हैं। जैसे वी वेंट टू शिमला, दे वेंट टू द मार्केट, मतलब जिस दिशा, जिस तरफ जा रहे होते हैं तो उसके आगे हम टू लगाते हैं। मतलब किसी प्लेस के आगे हमें टू लगाना होता है, जहां जाने का जिक्र करते हैं और उसके आगे प्लेस आ रहा होता है तो हम हमेशा टू लगाते हैं। जैसे गो टू मार्केट होता है, गो टू स्कूल होता है, लेकिन अगर हम होम जाने की बात करते हैं तो आई एम गोइंग होम, तो वहां गो टू होम नहीं आता। टूवर्ड्स होता है अगर हम कोई खास दिशा दिखा रहे होते हैं डायरेक्शन के लिए। जैसे चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स पार्क, मतलब बच्चे पार्क की तरफ दौड़े। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज पे दबाव डालना या कांटेक्ट उससे होना, उसकी सतह पे संपर्क दिखाने के लिए। जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वो दीवार से टेक लगा के खड़ा था।
जैसे दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं ना हम दीवार से टच होके, तो उसे हम कहते हैं लीनिंग अगेंस्ट। इनटू होता है जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही होती है, जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब इस जंप वर्ड से हमें पता लग रहा है कि वो कहीं बाहर था, अब बाहर से वो कुएं में कूद गया तो हमने इनटू लगाया, इन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इन होता है तो उसका मतलब होता है अंदर की तरफ होना। तो अब हम बोल सकते हैं नाउ द फ्रॉग इज इन द वेल। अब जो है मेंढक वो कुएं के अंदर है। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर आना, तो ही केम आउट ऑफ द रूम मतलब वह कमरे से बाहर आ गया। और जो ओ डबल एफ ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज से डिटैच्ड हो जाना, मतलब किसी सतह से अलग होना। जैसे अब मैं कहूँ द बुक फॉल ऑफ द टेबल, तो इसका मतलब हो गया कि किताब जो है वो टेबल से नीचे गिर गई। टेबल से नीचे गिरने का मतलब हो गया टेबल की सतह से अलग हो गई। तो जब किसी सतह से अलग होना होता है तो हम ऑफ लगाते हैं। फ्रॉम इज यूज टू शो द प्लेस ऑफ डिपार्चर, मतलब किसी जगह को छोड़ के अगर हम जा रहे होते हैं तो उसके पहले हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन फ्रॉम द एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट से जा रहा है मतलब एयरपोर्ट छोड़ के जा रहा है, तो उसके आगे हम एयरपोर्ट के आगे फ्रॉम लगाएंगे। एट तब लगाते हैं जब किसी चीज़ पे निशाना साध रहे होते हैं। जैसे द चाइल्ड थ्रू द स्टोन एट द मैंगो, बच्चे ने आम पे निशाना साध के पत्थर फेंका। तो अब निशाना साधा है वो आम पे साधा है, तो उसके आगे हम एट लगाएंगे। फॉर यूज होता है अगर किसी जगह को हम छोड़ रहे होते हैं या किसी जगह के लिए हम निकल रहे होते हैं। लीव फॉर अ प्लेस है, लीव अ प्लेस नहीं है। लीव फॉर अ प्लेस का मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलना। जैसे द वर्कर्स लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, मतलब जो वर्कर्स जो मजदूर थे वो फैक्ट्री के लिए निकल पड़े। अब अराउंड का मतलब क्या होता है? अराउंड का मतलब होता है मूवमेंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है गोलाकार घूमना। तो अगर कोई चारों तरफ गोलाकार घूमता है तो उसके लिए हम अराउंड वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब अगर अक्रॉस की बात करें तो अक्रॉस इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्रॉस करने के लिए है। तो इसका मतलब होता है जब अगर हम एक साइड से दूसरी तरफ दूसरे साइड को जा रहे होते हैं, मतलब पार कर रहे होते हैं, किसी जगह को पार करके दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो हम अक्रॉस लगाते हैं। जैसे ही स्वैम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल, उसने ब्रिटिश चैनल को पार किया। अप का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ जाना। अब जैसे अगर मैं कहूँ शी क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स या शी वेंट अप स्टेयर्स, अगर सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अप स्टेयर्स कहलाता है, और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उसे हम डाउन स्टेयर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन एंड प्लेस। पोजीशन मतलब होता है स्थान और प्लेस मतलब होती है जगह। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मैंने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी मैंने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे थे। अब जैसे हम बिटवीन लेते हैं, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? बिटवीन जो वर्ड होता है ये हमेशा दो लोगों या दो चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे सीमा वो सिटिंग बिटवीन रेखा एंड रिया, रेखा और रिया दो लड़कियां हैं, उनके बीच में अगर सीमा है तो हम बिटवीन वर्ड यूज करेंगे। अमंग जो होता है वो हमेशा मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, मतलब जहां दो से अधिक की बात हो रही होती है, दो से अधिक सामान या लोगों की बात हो रही होती है। जैसे अब कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द चिल्ड्रन, तो मतलब मिठाइयाँ जो है वो सभी बच्चों में या क्लासमेट्स में किसी में बांट दीजिए। तो यहाँ दो से ज़्यादा हुए तो हम अमंग वर्ड यूज़ करते हैं, और बिटवीन सिर्फ दो लोगों के लिए। अब ऑन और अपॉन का डिफरेंस समझते हैं। ऑन वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, मतलब कोई ठहरी हुई चीज़ होती है। जैसे मैं कहूँ द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है, मतलब टेबल के ऊपर है। बेसिकली ऑन और अपॉन दोनों होते तो ऊपर के लिए ही हैं, लेकिन ऑन हमेशा रेस्ट में अगर कोई चीज ऊपर की तरफ होती है तो हम ऑन लगाते हैं। लेकिन अपॉन हम तब लगाते हैं जब कहीं मोशन शो करना हो, मतलब कोई गति दिखानी हो, कोई मूवमेंट दिखाना हो। अब जैसे मैं बोलूँ द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब बिल्ली ने टेबल पर छलांग मारी, मतलब छलांग मारी इसका मतलब कि वो कहीं और थी, मतलब चेंज ऑफ प्लेस हुआ। जब चेंज ऑफ प्लेस होता है तो हम अपॉन यूज करते हैं। सेम डिफरेंस इन और इनटू में भी है। इन तब यूज करते हैं जब कोई चीज रेस्ट में है अंदर की तरफ, जैसे ही इज इन द रूम। लेकिन इनटू तब यूज करते हैं जब चेंज ऑफ प्लेस हो, जैसे ही रैन इनटू द किचन, मतलब किचन में भाग। अंडर जो होता है उसे हम यूज करते हैं कांटेक्ट दर्शाने के लिए, या वर्टिकली अबव मतलब बिल्कुल
सीधाई में अगर नीचे की तरफ हमें जिक्र करना होता है तो हम अंडर वर्ड यूज करते हैं। जैसे शी पुट हर पर्स अंडर हर पिलो, उसने अपने तकिए के नीचे अपना पर्स रख लिया। तो मतलब वो कांटेक्ट में है, पर्स जो है वो तकिए के नीचे उसके कांटेक्ट में है, तो हम अंडर वर्ड यूज करेंगे। बिलो जो होता है उसका मतलब होता है नीचे की तरफ होना या किसी चीज को कम बताना, मतलब मेजरमेंट मात्रा में अगर कम होता है तो भी हम बिलो वर्ड यूज करते हैं। जैसे द रेनफॉल वॉज बिलो एवरेज लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो बरसात हुई थी, जो वर्षा हुई थी वो बिलो एवरेज थी, मतलब औसतन वो काफी कम थी, मतलब औसत से भी कम थी। जो ओवरवर्ड यूज होता है वो इंडिकेट करता है कवरिंग को भी या वर्टिकली अबव के लिए भी। मतलब अगर सीधाई में ऊपर की बात करते हैं तो हम ओवर यूज करते हैं, जैसे सीधाई में नीचे के लिए हम अंडर यूज करते थे। अब जैसे द फैन इज ओवर आवर हेड, मतलब पंखा जो है हमारे सिर के ऊपर है। अब अगर मैं कवरिंग की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ जैसे द फ्रूट वेंडर स्प्रेड अ प्लास्टिक शीट ओवर हिज ट्रॉली, मतलब सब्जी वाले ने अपने ट्रॉली मतलब ठेले के ऊपर प्लास्टिक का कवर, प्लास्टिक के कवर से ढक दिया, तो उसके लिए भी हम ओवर लगाएंगे, ओवर द ट्रॉली। अबव का मतलब होता है हायर देन समथिंग, किसी चीज से और ज्यादा ऊपर होना। जैसे द ईगल हॉवर्ड अबव आवर हेड, मतलब ईगल जो थी हमारे सर के ऊपर मंडराती रही। अब वो सर के कांटेक्ट में नहीं है, सर से काफी अधिक ऊपर है, तो उसे हम अबव बोलेंगे। इन यूज होता है किसी लार्ज एरियाज या प्लेसेस के लिए, जब कोई बड़ा स्थान बताना होता है। और एट यूज करते हैं छोटी जगहों के लिए। जैसे आई लिव एट हरिद्वार इन यूपी, हरिद्वार छोटी जगह है, यूपी बड़ी जगह है, तो यूपी के आगे इन। और सरोजनी नगर है तो एट न्यू दिल्ली है। आपने देखा कि एट हम लगाते हैं छोटी जगहों के लिए और इन हम लगाते हैं बड़ी जगहों के पहले। जैसे सरोजनी नगर छोटा था तो एट, और न्यू दिल्ली या इंडिया बड़ा था तो हमने इन लगाया। अब देखते हैं कुछ कॉमन प्रिपोजिशंस। बियॉन्ड का मतलब होता है पार, जैसे द विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मतलब जो गांव है वो पहाड़ों के उस पार है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जैसे सीमा इज सिटिंग बिहाइंड रेखा, सीमा रेखा के पीछे बैठी है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे द विंडो इज बिसाइड द डोर, जो खिड़की है वो दरवाजे के बगल में है। अगर बिसाइड्स बोलूं, मतलब बिसाइड में एस भी जुड़ जाए, तो उसका मतलब होता है किसी चीज के अलावा या अतिरिक्त। जैसे ही डज अ जॉब बिसाइड्स डूइंग अ बिजनेस, मतलब वह एक व्यवसाय करने के अलावा नौकरी भी करता है। नियर का मतलब होता है पास में, जैसे द शॉपिंग मॉल इज नियर मेट्रो स्टेशन, मतलब जो शॉपिंग मॉल है वो मेट्रो स्टेशन के पास है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो इसका मतलब होता है अगला, जैसे हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट, मतलब अगला कैंडिडेट कौन है। विद का मतलब होता है कोई सामान जिससे काम होता है, जैसे ऑब्जेक्ट विद विच एन एक्शन इज डन। और बाई का मतलब होता है वो इंसान या वो जानवर जो एजेंट होते हैं जो वो काम को करता है, उसे हम उसके आगे हम लगाते हैं बाई। जैसे ही वॉज बिटन विद अ स्टिक, अब स्टिक सामान था तो उसके पहले हमने विद लगाया। लेकिन किसके द्वारा, डूअर कौन है, तो टीचर डूअर है, तो टीचर के आगे हमने बाई लगाया। तो बन गया ही वॉज बीटन विद द स्टिक बाय द टीचर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब ही विल रीच होम आफ्टर 2 आवर्स, वो 2 घंटे बाद घर पहुंच जाएगा। बिफोर का मतलब होता है से पहले, जैसे आई शैल कम बिफोर 5 o'clock, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगी। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे। ही रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम, वो बिल्कुल समय पे ऑफिस पहुंच गया। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, तो वी शुड रीच स्टेशन इन टाइम।